काफ़ी सारे महिलाएं ऐसी हैं जो कि लंबे समय से वेट कर रही है कि हमारे वार्ड में जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भर्ती है वो कब आएगी। तो फाइनली यहाँ पे अलग अलग ज़िलों के द्वारा जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भर्ती है उसका जो वैकेंट सीट है ना यहाँ पे निकाली जा रही है। कमाल की बात यह है कि जो भी महिलाएं मैट्रिक पास की हुई है या फिर इंटरमीडिएट पास की हुई है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। और एक दो जो है भर्ती आपका नहीं आने वाला है, लगभग देखेंगे तो एक ज़िलों के द्वारा जो है 1000 ठीक है 500-700 जो है भर्ती यहाँ पे आने वाली है। तो इसकी जानकारी जो है अलग अलग ज़िलों के द्वारा यहाँ पे पोर्टल पे जो है अपलोड होना शुरू हो गया है। आप अपने ज़िले की जो भी वैकेंट सीट है उसको चेक कर सकते हैं कि कौन से ज़िलों के अंतर्गत कौन से आंगनबाड़ी केंद्रों पे भर्ती निकाली गई है, सेविका की भर्ती कितनी है, सहायिका की भर्ती कितनी है, पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। और कमाल की बात ये है कि इस बार जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म कैसे भरना होता है, किस तरह से भर्ती होती है, यानी कि कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, किस तरह से इन लोगों का सिलेक्शन होता है, सैलरी इनको कितना मिलती है, पूरी जानकारी जो इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जानकारी जो है पूरी आपको मिलने वाला है। और समझिए कि बिहार में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ पे सीट खाली पड़ा हुआ है ना, उन सभी का जो रोस्टर है वो क्लियरेंस किया जा रहा है, यानी कि जो भी वैकेंट सीट है उसको यहाँ पे काउंट करके उसकी जानकारी पोर्टल पे दी जा रही है। उसके बाद इस पे भर्ती भी कराई जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि भर्ती जो है अभी नहीं निकाली गई है। भर्ती की जो जानकारी है, जैसे कि कौन से आंगनबाड़ी केंद्रों पे भर्ती होने वाली है, इसकी जो जानकारी है ना ऑफिशियल तौर पे यहाँ पे निकाल दी गई है, ठीक है। और आपको हम बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो भर्ती होती है ना वो जिलावार होती है। एक बार में जो है सभी जिलों में भर्ती नहीं होती है। होती भी है तो अलग अलग ज़िलों के द्वारा जो है नोटिफिकेशन आता है, उसमें जो भी चीज़ें मेंशन होती है ना उसके बिहार पे आपका भर्ती होती है, ठीक है। फिलहाल मैंने पूर्वी चंपारण मोतिहारी का जो भी वैकेंट सीट है ना उसकी जानकारी आ चुकी है, और भी कुछ ज़िलों की यहाँ पे जानकारी आ चुकी है। और साथ ही साथ हो सकता है कि आपके ज़िलों की जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पे पद खाली है उसका जानकारी आ ही गया होगा। उसको कैसे डाउनलोड करना है उसको भी हम इस वीडियो में बता देंगे, ठीक है। और आपका जो है 1-2 पोस्ट यहाँ पे नहीं आने वाला है। देखेंगे तो लगभग यहाँ पे हम केवल मोतिहारी की बात करें तो 1000 से अधिक पदों पे आपका भर्ती निकाली गई है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे लगभग 217 जो है सेविका के पदों पे भर्ती होगा और 7 से 91 जो है सहायिका के पदों पे भर्ती होगा केवल मोतिहारी में। इस तरह से अलग अलग जिलों के द्वारा जो भर्ती निकाली जा रही है, तो आप अपने जिले की जो भी वैकेंट सीट की जानकारी है उसको जरूर चेकआउट कर लेना, बताएंगे कैसे चेक करना है, ठीक है। अब जो भी ये देखेंगे PDF ही जारी किया गया है, यानी कि जो भी भर्ती का रोस्टर क्लियरेंस है उसको किया जा रहा है, क्योंकि इसको जल्द से जल्द जो है भरना है। क्योंकि बिहार सरकार ने निर्देश दिया हुआ है कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र पे सेविका और सहायिका की वैकेंट सीटें हैं ना उसको जल्द से जल्द यहाँ पे भरा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले तो परियोजना का जो है नेम लिखा गया है कि कौन से परियोजना के अंतर्गत जो है भर्ती निकाली गई है। फिर यहाँ पे पंचायत या फिर नगर निगम का भी नाम लिखा गया है, वार्ड संख्या और केंद्र संख्या दोनों का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्रों का भी नाम यहाँ पे मेंशन है कि कौन से केंद्रों पे सेविका की कितनी भर्ती है। तो देखेंगे तो यहाँ पे एक ही पोस्ट है, सहायिका की यहाँ पे भर्ती नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो सेविका की भर्ती नहीं है लेकिन सहायिका की भर्ती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी आरक्षण कोटि है ना इसको भी आपको चेक करना है। देखिए यहाँ पे अनारक्षित में कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो महिला है, अनारक्षित से महिला है, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग महिला है तो केवल पिछड़ा वर्ग महिलाएं ही आवेदन करेंगी। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के महिलाएं हैं। तो इस तरह से जहाँ भी जो भी आरक्षण का कोटि है ना उसको भी मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी वार्ड से भर्ती निकाली गई है ना उसी वार्ड के आप निवासी हैं तो फॉर्म को भरेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे किसी वार्ड से हैं, दूसरे किसी वार्ड में भर्ती निकाली गई है तो आप फॉर्म भर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी भर्ती के लिए आम सभा का स्थान होता है उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो इस तरह से आप जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। लंबा चौड़ा यहाँ पे लिस्ट है, हम आपको मोतिहारी का दिखा रहे हैं। बाकी आप किसी और जिले से आते हैं तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका जिला सीहोर है, ठीक है। तो आपको सर्च करना है सीहोर। इस तरह से आप सर्च करेंगे, गूगल में मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सीहोर जिला का जो .nic वाला पोर्टल है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हर एक जिला का जो है NIC वाला पोर्टल होता है। जैसे कि मान लीजिए आप गोपालगंज का सर्च करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे गोपालगंज को भी
आपको देखेंगे तो NIC का पोर्टल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, gopalganj.nic.in। तो इस तरह से सभी जिलों का जो पोर्टल है ना, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट करिएगा, अगर पॉसिबल होगा तो हम वीडियो बनाएंगे अलग अलग जिलों के द्वारा जो भी आंगनबाड़ी केंद्रों पे वैकेंट सीटें हैं उसकी जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है उसका, ठीक है। तो जैसे कि हम सीवर का ओपन करेंगे, ऑलमोस्ट सभी का जो पोर्टल है ना इसी तरह से आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोटिस का बटन मिलेगा, जहाँ पे देखेंगे तो रिक्रूटमेंट का एक बटन मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं गोपालगंज वाला भी पोर्टल पे आएंगे ना, तो यहाँ भी आपको देखिए यहाँ पे नोटिस का सेक्शन मिलेगा, रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिलेगा। या फिर मान लीजिए मोतिहारी वाला जो भर्ती निकाली गई है, तो यहाँ पे मोतिहारी वाले ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी आपको नोटिस का ही सेक्शन मिलेगा जिसमें रिक्रूटमेंट का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो जो भी वैकेंट सीटें हैं ना आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की, उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जिसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड करना बताया। इस तरह से सीवर का देखेंगे तो यहाँ पे नोटिस वाला सेक्शन में जाएंगे, रिक्रूटमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आंगनबाड़ी सेंटर लिस्ट विथ रोस्टर, यानी कि जो भी रोस्टर क्लियरेंस किया गया है ना उसके साथ ही यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्रखंड का नाम, सेक्टर, पंचायत का नाम, वार्ड संख्या का नाम, केंद्र संख्या, केंद्र का नाम, कौन से आरक्षण कोटि यहाँ पर रखी गई है, इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सीवर में देखेंगे तो जो भी रिवाइज लिस्ट है उसको भी जारी किया गया है, तो इसमें भी कुछ अलग अलग जो वार्ड है ना उसमें भर्ती है, इसको भी आप यहाँ पे चेकआउट जरूर कर लेना। तो इस तरह से अलग अलग जिलों के द्वारा आप आते हैं तो आप अपने भर्ती की जानकारी जरूर से चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, किस तरह से सिलेक्शन होता है और किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, ठीक है। उसको समझने के लिए मेरे पास एक पेपर का कटिंग है जो कि बहुत पहले यहाँ पे निकाली गई थी, जिसमें जो भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भर्ती है ना उसकी सभी जानकारी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, ठीक है। अब होगा ये कि जो भी जिलों के द्वारा वैकेंट सीटों की जानकारी निकाली जा रही है उसके बाद उसका एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें सभी जानकारी मेंशन होगा, जिसमें प्रमुखता सभी जिलों का देखेंगे तो इंटर पास ही जो महिलाएं हैं वो जो है सेविका के रूप में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकती हैं, कम से कम इंटर पास है तो, क्योंकि पहले जो है 10वीं पास जो महिलाएं थी उनको भी मौका मिलता था, लेकिन अभी उसको चेंज कर दिया गया है। जो भी इंटर पास महिला हैं वही जो है सेविका के लिए आवेदन करेंगी, और बाकी कोई सहायिका बनना चाहती है ना तो उनको कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य होगा, कम से कम। अधिक तो कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो सकता है, वो बताएंगे किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा तो वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अगर आप सहायिका बननी चाहती हैं तो 10वीं पास, सेविका बनना चाहती हैं तो 12वीं पास आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जिला स्तर पे जो है आपका आवेदन लिया जाएगा, यानी कि अलग अलग जिलों के द्वारा जो भी वैकेंट सीटें हैं ना उस पर आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है। आवेदन कैसे लिए जाएंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो आवेदन होगा ना पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका जो आवेदन है ऑनलाइन ही कर सकेंगे आवेदन, जिस वार्ड में भर्ती उसका निवासी होना जरूरी, यानी कि जिस भी वार्ड से भर्ती निकाली जाएगी वहाँ के आप निवासी हैं तो उस वार्ड में भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे किसी वार्ड से हैं, दूसरे किसी वार्ड में भर्ती होना चाहते हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास वोटर ID कार्ड भी होनी चाहिए। जो भी महिला फॉर्म भरना चाहती है उनका वोटर ID कार्ड नहीं बना हुआ है तो बना लीजिएगा, जरूरी है, ठीक है। बाकी बताया गया है कि आपका जो उम्र है ना 18 से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए, वो चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो सहायिका हो, दोनों के लिए यही जो उम्र यहाँ पे आपको रखी जाएंगी। और बाकी आपका जो काम है ना वो 65 साल तक रहता है, हालांकि आप एज सबींदा के आधार पे ही काम करती हैं, लेकिन 65 साल तक का आपका वर्क रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी बता दिया गया है। अब बताया गया है कि इनका जो भर्ती है ना वो किस तरह से होती है, जैसे कि मान लीजिए आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं या फिर ऑफलाइन, जो भी आपके जिले के द्वारा नोटिफिकेशन आता है उसमें मेंशन होता है कि आपको ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है। आवेदन करने के बाद सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन इन्होंने बताया हुआ है कि उप विकास के द्वारा क्या होगा कि एक जो है समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो अधिक जो डिग्री रखेंगी महिलाएं उनको जो है वरीयता यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 12वीं पर सेविका की भर्ती निकाली गई है और कोई महिला फॉर्म भरती है जो कि PG किया हुआ है तो सबसे पहले उसको वरीयता मिलेगा, उसके बाद कोई अगर स्नातक किया हुआ है तो उसको वरीयता मिलेगा। तो इस तरह से जिनका हाई क्वालिफिकेशन होगा उनको सबसे पहले सिलेक्शन होने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होता है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन का अंक होता है ना उस पर ही मेरिट बनाकर जॉब दी जाती है, ठीक है। बाकी हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी
देख ही रहे हैं कि सभी का जो है सैलरी बढ़ाई गई थी। उसमें देखेंगे तो आंगनबाड़ी सेविका का पहले 6,000 था, लेकिन अब इसको 7,000 रुपये कर दिया गया है। और आंगनबाड़ी जो सहायिका है ना, इनका 2975 रुपये था, लेकिन अब इनको 4,000 रुपये यहाँ पे कर दिया गया है। तो इस तरह से इनको जो है सैलरी भी देखने को मिलता है। मैंने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है, बाकी जो भी यहाँ पे इनका वैकेंसी सीट की जानकारी है वो भी अलग अलग जिलों के द्वारा आना शुरू हो गया है, तो उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से अलग अलग जिलों के द्वारा जो भी भर्ती की जानकारी है वो निकल के आ रही है। अगर आपके ज़िले के द्वारा भी निकल के नहीं आई हुई है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, बहुत ही जल्द आपको ज़िले के द्वारा भी जो वैकेंसी सीट की जानकारी है निकल के आ जाएगी, जिसको चेकआउट करके आपको देख लेना है कि आपके जो वार्ड है वहाँ पे भर्ती है या फिर नहीं है, क्योंकि जिस वार्ड से भर्ती निकाली जाएगी वहीं के वार्ड के जो महिलाएं हैं वो फॉर्म को भर सकती है। मैंने पूरी जानकारी बताया हुआ है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा और जैसे ही अलग अलग जिलों के द्वारा नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म स्टार्ट होता है, तो वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।